नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी का बॉडी वीकनेस की प्रॉब्लम है, किसी को भी जैसे कि थकान रहता है, कमज़ोरी रहता है, तो क्या करें। पहली चीज़ देखो, कोई भी कमज़ोर नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी कमज़ोर नहीं होता है, कंडीशन होता है। अगर कोई बचपन से ही मेहनत वाला काम किया है ना, तो बाद में भी वो मेहनत वाला काम कर लेगा। लेकिन अगर किसी ने बचपन से मेहनत वाला काम नहीं किया है तो उसको आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई कमज़ोर है। कोई दिमाग से तेज़ होता है तो कोई शरीर से होता है। ये याद रखना कि कोई दिमाग से तेज़ होता है तो कोई शरीर से होता है। अभी खान सर को क्या बोलोगे, अगर जिसका सिक्स पैक बॉडी नहीं है वो कमज़ोर थोड़ी होता है। ये जो कम बोलता है तो वो लड़ना नहीं चाहता, जो भी कम बोलता है। जो कम बोलता है, शांत रहता है, वो लड़ना नहीं चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। हमारे देश में या लोगों में ये है कि जो लड़ता नहीं है, कम बोलता है, वो कमज़ोर है। ये जिसकी सिक्स पैक बॉडी नहीं है वो कमज़ोर है। ये जिसको कम पैसे हैं वो कमज़ोर है। हमारे देश के लोगों की सोच है। बट एट द पॉइंट मैं यही कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, कमज़ोर वो इंसान होता है जो पैसा नहीं कमाता है। 10,000 भी रुपए जो कमा रहा है ना, 5,000 भी कमा रहा है ना, ये जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, अपने बीवी बच्चे को देख रहा है, तो वो कमज़ोर कैसे होगा। वो तो मर्द है जो पैसा कमा रहा है। क्योंकि पैसा कैसे मर्द कमाता है वो सबको पता है। जो मर्द है, सिर्फ औरतों को पता नहीं रहता है। उनको तो लगता है कि यार मर्द क्या मेहनत करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। चाहे आपको आपकी पत्नी भी कमज़ोर समझ रही है तो समझने दो। पत्नी भी अगर आपको कह रही है कि अरे तुम मर्द है क्या, तो उसकी भी बात को बुरा मत मानिए। वो अपने हिसाब से सोचेगी। देखो, औरतों के मन में क्या है कि ऋतिक रोशन मर्द है जो लड़ सकता है, किसी को मार सकता है, बदतमीजी कर सकता है, शराब पी सकता है, वो मर्द है। लेकिन जो शांत रहता है, किसी से लड़ता नहीं है, किसी को जवाब नहीं देता है, तो वो मर्द नहीं है क्या। वो शांत, भगवान शंकर भी शांत रहते हैं, तो क्या वो मर्द नहीं है। वक्त आने पे गुस्सा करते हैं। हमेशा क्या गुस्सा करेंगे, हमेशा क्या किसी से बहस करेंगे, वो ऐसा सोचते हैं। या जो ज़्यादा वेट नहीं उठाते वो कमज़ोर थोड़ी है। हो सकता है उनकी कंडीशनिंग वैसी है, बचपन से नहीं किया है। तो चलो यार, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को बॉडी वीकनेस है तो वो क्या करे। जिसको भी बॉडी वीकनेस है ना, तो वो न्यूरोबियन फोर्टे का टैबलेट आता है बी कॉम्प्लेक्स का, वो ख़रीद के एक एक गोली डेली खाए। या अश्वगंधा रिस्ट जो आता है वैद्यनाथ का, उसको पानी में 2 चम्मच डाल के डेली पिए। या वो चना खाएं, गुड़ खाएं। और एक महीने आप अच्छा खाना खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडे खाओ, चना खाओ, ड्राई फ्रूट्स में खजूर खाओ। तो इससे क्या होगा भाई कि आपका सेहत बनेगा। जैसे किशमिश को भिगा करके रात में सुबह खा लो, वो भी फ़ायदेमंद है। चना हो गया। तो इस तरह के खाने आप खाओगे तो उसमें बहुत शरीर को मजबूती मिलती है। और जिसको भी कमज़ोरी महसूस होता है, मैं कहता हूँ कि केला खाओ, उसके बाद से अनार खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, बादाम खाओ। तो ये सब खाने से आपका शरीर में क्या एनर्जी आता है। तो बॉडी वीकनेस ऐसे दूर नहीं होगा। बस आप प्रोटीन वाले खाना खाओ और साथ साथ 6 घंटे की नींद लो। जिम नहीं जाते तो जिम जाओ, समझे। अगर आप 1 महीने जिम जाते हो और बराबर प्रोटीन ले रहे हो, अंडे वंडे खा रहे हो ना, तो 1 महीना आराम दे रहे हो शरीर को। 1 महीने में आप मजबूत हो जाओगे। 1 महीने आप कोई काम मत करो, सिर्फ खाना खाओ, जिम जाओ या एक्सरसाइज करो, आपका शरीर 1 महीने में अच्छा हो जाएगा। वैसे भी शादी के बाद क्या होता है ना, मर्द की सुंदरता या औरत की सुंदरता क्यों घट जाती है शादी के बाद, क्योंकि जिम्मेदारियां आ जाती है बच्चे का, इसीलिए। तो भाई वो सब छोड़ो, आप अपने सेहत पे ध्यान दो। डेली एक्सरसाइज करते हो तो करो, थोड़ा टहला करो, चला करो, दौड़ा करो, खेला करो बाहर का गेम, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। तो इससे भी आपका सेहत जो है वो अच्छा रहेगा। और अच्छी किताबें पढ़ा करो, जैसे भगवद गीता हुआ, शिव पुराण हुआ, तो वो सब भी
दिमाग और शरीर के लिए अच्छा रहता है। और मेन पॉइंट अभी ये कहूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करो, समझे आप। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है, अगर शादीशुदा भी हो तो सेक्स से दूर रहो। ये जो शादीशुदा नहीं है वो मास्टरबेशन मत करो, क्योंकि इससे भी शरीर में वीकनेस आती है। तो बस यही कहूँगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जब आप 1 महीना अच्छे से रहोगे तो आपका बॉडी अच्छा हो जाएगा, रिकवरी जल्दी हो जाएगा।